राष्ट्रमाता राजमाता माँसाहेब जिजाऊ, स्वराज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी, महाराणा प्रताप जी, इनको सबसे पहले मैं नमन करता हूँ। आप सब जानते हैं यह साल हमारे स्वतंत्रता का अमृत महोत्सवी साल है, लेकिन 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की थी और यही भगवा ध्वज अपनाया था। वही भगवा ध्वज वारकरी संप्रदाय और जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, वही हुतात्माओं ने अपनाया था। हम सिर्फ जानते हैं 1761 में यहाँ पे पानीपत का युद्ध हुआ, लेकिन वो युद्ध क्यों हुआ ये हम कोई नहीं जानते, ज़्यादा नहीं जानते। इतिहास तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया। मराठों का साम्राज्य पेशावर से लेके, तंजावर से लेके, कटक से लेके अटक तक था। अटक पाकिस्तान में स्थित है और जो अफगानिस्तान से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पे है। तंजावर दक्षिण में है और कटक पूरब में है। फिर भी मराठों ने पानीपत पे क्यों लड़ाई करी? मराठे लड़े थे अपनी हिंदुस्तान की सीमाओं के बचाने के लिए लड़े थे, ना कि साम्राज्य विस्तार के लिए लड़े थे। क्योंकि मराठा के ऊपर जब भी मुसीबत आई, देश के ऊपर मुसीबत आई, तो सबसे पहले मराठा और पंजाब को देश की रक्षा के लिए आगे आई थी। आप सब जानते हैं यहाँ पे युद्ध हुआ, घनघोर युद्ध हुआ, एक दिन का युद्ध हुआ। कैसे हुआ, क्यों हुआ? अगर उस युद्ध का नतीजा अब्दाली जीत जाता तो अब्दाली इस देश में रहता, राज करता। हमेशा कोई भी राजा जीतता है युद्ध तो वहाँ रहता है और राज करता है, लेकिन अब्दाली यहाँ रहा नहीं था, राज नहीं किया था, वो देश छोड़ के भाग गया था। क्यों भागा था? वो जीता नहीं था। हाँ, मराठे जरूर नहीं जीते होंगे, लेकिन अगर मराठे ये युद्ध जीत जाते तो देश का इतिहास भी अलग होता और भूगोल भी अलग होता। इतिहास इसलिए अलग होता कि ना मुगल राज करते ना ब्रिटिश राज करते, और भूगोल इसलिए अलग होता कि हिंदुस्तान के टुकड़े नहीं होते। पाकिस्तान के ना पाकिस्तान अलग होता, ना बांग्लादेश अलग होता, और शायद ये अफगानिस्तान भी हिंदुस्तान में होता। इस लड़ाई में लाखों सैनिक मर गए। कहते हैं मराठों के हर घर की एक चुड़ी टूटी है, मतलब हर घर के एक बंदे ने शहादत दी है। इस स्थल पे आज हम देख रहे महाराष्ट्र से लगभग 17 राज्यों से, अलग अलग स्टेट से लोग आए हुए हैं यहाँ पे नमन करने के लिए। मैं महामहिम राज्यपाल जी से भी विनती करूंगा कि इस पानीपत की मिट्टी से महाराष्ट्र के और रोड मराठा लोगों के बहुत घनघोर नाता है। यहाँ पे हम जब नमन करने आते हैं तो हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि हमारे लाखों लोगों ने इस जगह के लिए बलिदान दिया है। लेकिन आज हम यहाँ की स्थिति देखते हैं, थोड़ा हमें से बुरा लगता है। जिस तरह के स्मारक है, ये आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर है, ये जो केंद्र सरकार के अंदर है। राज्य सरकार चाहते भी कुछ नहीं कर सकती। तो आप महामहिम जी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच के मीडिएटर हो, तो हम इसके लिए विनती करते हैं कि दिल्ली के जो इंडिया गेट पे जवान ज्योत जल रही है, उसी तरह की जवान ज्योत इसी जगह पे जलनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं लोगों ने देश के लिए भी बलिदान दिया है। हम चाहते हैं यहाँ पे जैसे पहले बोटिंग हुआ करता था, कि रेस्टोरेंट हुआ करता था, उसी तरह दोबारा जाए, ताकि लोग अपने फैमिली के साथ आके यहाँ पे देखें और इस जगह का पूरा इतिहास पूरे देश को पता चलेगा। क्योंकि महाराष्ट्र में हरियाणा का सबसे बड़ा सिटी और फेमस सिटी कौन सा है, तो लोग छोटा छोटा बच्चा भी जानता है कि वो पानीपत है, क्योंकि पानीपत में हमारी कई लोगों ने जान दी है। इसके अलावा हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो मराठे ने युद्ध लड़ा है, उस युद्ध की लेजर और साउंड सिस्टम के द्वारा एक दिखाया जाएगा कि कैसे लड़ाया जाता था युद्ध और कैसे किया जाता था। मैं आज कुछ मांग पत्र भी दे दूंगा कि स्मारक भी बड़ा हो जाए, और आप केंद्र सरकार के थ्रू और हमारे सारे विधायक जी भी यहाँ बैठे हुए हैं, सांसद जी बैठे हुए हैं, अगर वो चाहेंगे तो सब कुछ हो सकता है। इस दुनिया में इम्पॉसिबल कोई भी चीज़ नहीं। मैं हमारा सारे समाज की तरफ से आपको फिर एक बार विनती करता हूँ कि जो म्यूजियम भी जो सिटी के अंदर है वो यहाँ आना चाहिए, ताकि लोग भी देख सके और पुरानी चीज़ें भी लोगों को याद करें। आज के इस कार्यक्रम के लिए हम जब पहली बार हमारे महामहिम राज्यपाल जी को इन्विटेशन देने गए थे, तब महामहिम जी का पहला वाक्य था कि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज की इतिहास से और उनके कर्तृत्व से बहुत प्रेरित हूँ और मैं उनसे बहुत इम्प्रेस हूँ और मैं इस स्थल पे आना चाहता हूँ। आज से 6 महीना पहले भी हमारे राज्यपाल साहब यहाँ पे आके देख के गए थे, तब से उन्होंने कहा था कि इस स्थल पे मैं आके मुझे पवित्र लगता है। मैं शौर्य स्मारक समिति की तरफ से महामहिम जी का भी इस पानीपत की भूमि पे दिल से स्वागत करना चाहता हूँ। इसके अलावा हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी आज आए नहीं है, उनको स्विट्जरलैंड जाना था, उन्होंने ऑडियो क्लिप से मैसेज संदेश दिया है। उनके प्रतिनिधि के तौर पे हमारे महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री और 12 इंची शिवसेना गुट के मंत्री आदरणीय
दीपक केसरकर जी, ये भी यहाँ पे आए हैं, इनका भी शौर्य स्मारक समिति की तरफ से मैं स्वागत करना चाहता हूँ। देश के सबसे युवा सांसद जिन्होंने अभी महाराष्ट्र हरियाणा के डेप्यूटी सीएम है दुष्यंत चौटाला जी, इनका भी मैं शौर्य स्मारक समिति की तरफ से दिल से स्वागत करना चाहता हूँ। इसके हमारा स्थानीय सांसद संजय भाटिया जी, इसके अलावा हमारे सांसद राज्यसभा के कृष्ण लाल पवार जी, हमारे स्थानीय विधायक महिपाल डांडा जी, हरविंदर कल्याण जी, श्रीमती अर्चना गुप्ता जी, विश्वास पाटिल जी, इन सभी का मैं यहाँ पे स्वागत करना चाहता हूँ। इसके अलावा महादेव जानकर जी, विश्वास पाटिल जी, विकास अन्ना पासलकर जी, इन लोगों का भी यहाँ मैं स्वागत करना चाहता हूँ। इसके अलावा इस कार्यक्रम के लिए आए हुए स्थानीय राजनेता और पार्टी के नेता, इनका भी मैं यहाँ पे दिल से स्वागत करना चाहता हूँ। मैं खास आभार प्रकट करना चाहता हूँ जो लोग जिनकी वजह से ये लोग इतने आए, हमारे देश के केंद्रीय रेलवे राज्य मंत्री आज उस किसी कारणवश यहाँ नहीं आए, लेकिन उन्होंने 4 ट्रेनों पे जो अलग अलग कोच लगाए थे, उसकी वजह से इतने सारे लोग महाराष्ट्र से आ चुके हैं। संपर्क क्रांति हो, गोवा एक्सप्रेस हो, चंडीगढ़ एक्सप्रेस हो या सचखंड एक्सप्रेस हो, उनके प्रतिनिधि के रूप में एसके यादव उनके प्राइवेट सेक्रेटरी यहाँ पे आए चुके हैं, उनका मैं यहाँ पे स्वागत करना चाहता हूँ। और यहाँ के लोगों को और एक बताना चाहता हूँ, जो सनौली रोड बहुत दिन से खराब था, उस रोड को जिन्होंने काम करने के लिए बहुत हमारी मदद करी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी के PS संकेत बोंडवे जी, उनका मैं यहाँ पे स्वागत करना चाहता हूँ। इसके अलावा जो भी प्रशासनिक अधिकारी आए, उनका भी मैं शौर्य स्मारक समिति की तरफ से दिल से स्वागत करना चाहता हूँ। इसके अलावा देश के अलग अलग 17 राज्यों से आए हुए मेरे मराठा भाई बहन, हरियाणा से, पंजाब से आए हुए व्यापारी लोग, इनका भी मैं यहाँ पे दिल से स्वागत करना चाहता हूँ। इसके अलावा राजनीति का तीसरा स्तंभ कहने वाले पत्रकार भाइयों को मैं यहाँ से दिल से स्वागत करना चाहता हूँ। इसके अलावा भी किसी का नाम भूल गया होगा तो हमारे पानीपत की, हरियाणा की ऐतिहासिक कृषि प्रधान और औद्योगिक पानीपत की भूमि पे सभी का फिर एक बार मैं दिल से शौर्य स्मारक समिति की तरफ से स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।